बड़ा जबरदस्त फॉल्ट निकला है, इसका एक पैनल ही टूटा हुआ निकला भाई। ये देखो, ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वीडियो देखो, इस साइड से पूरा पैनल कटा हुआ है और ये आ गया अंधेरा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं येलो लाइट ऑन करूंगा तो ये है जी येलो, देख लो बिल्कुल डाउन है। ठीक है, ये फॉग लाइट है तो फॉग में ये जरूरत के हिसाब से काम आ जाएगी। एंड इसमें ये है इसकी वाइट लाइट, तो वो भी डाउन रखी हुई है हमने। ये देखो जी, लुक एट दिस। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। तो आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी मुझे बहुत देर से वेट थी, और वो था जुपिटर पे लॉन्ग राइड पे जाना। जी हाँ, हम प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग तो नहीं है लेकिन शॉर्ट भी नहीं है, और पहाड़ भी, जैसे मैंने बोला था कि पहाड़ी एरिया में पिलियन के साथ जाऊंगा, तो उसी का प्लान लगभग लगभग हो चुका है। अभी मैं कहाँ निकल रहा हूँ आप देख रहे होंगे, बाइक है, XMR है, सॉरी एक्सट्रीम है, जो भी लिया था। तो मुझे तो साहिब जो है वो मुझे छोड़ने जा रहा है ढोलेवाल तक, जहां मैंने अपना पल्सर जो है वो सर्विस को दिया हुआ है, और जो जुपिटर थी वो सुबह बेटा ले गया। तो अभी जाके करूंगा क्या कि मैं उसको पल्सर को लेके उसको दे दूंगा और खुद जुपिटर लेके आऊंगा। तो देखता हूँ आज निकलते हैं, अगर आज निकलेंगे तो बिना मॉडिफिकेशन के निकलेंगे, और अगर हम कल जाते हैं तो आज काफी सारी मॉडिफिकेशन भी करवाऊंगा उसमें। दिक्कत ये है कि टाइम बहुत लेट हो गया भाई, इस वक्त लगभग लगभग 11:15 हो चुके हुए हैं, और मुझे अभी समराला जाना है। पहले समराला जाके फिर वहां से आगे निकलने का प्रोग्राम है। एरिया बता दूं जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, जहाँ के हम लोगों ने प्लान किया है, वो है कसौली। जी हाँ, तो एक छोटी सी राइड, लगभग 160-70 किलोमीटर की यहाँ से इसकी जो है वो दूरी है। तो उसमें होगा क्या कि दोनों चीजें हो जाएंगी, एक तो माइलेज टेस्ट हो जाएगा उसका, और सेकेंडली फर्स्ट सर्विस का, अरे सेकंड सर्विस भी उसकी ड्यू हो चुकी हुई है। तो क्या करें यार, आज मॉडिफिकेशन और सर्विस करवा लें या फिर उसका लेके चलें, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी इसी ब्लॉग में निकलूंगा या कल वाले में। वो आपको ब्लॉग का टाइटल देखकर पता चल जाएगा। अगर मॉडिफिकेशन का है तो समझ लेना कि आज मॉडिफिकेशन ही हुआ है इसमें, और अगर इसमें फिर कसौली होगा तो भैया कसौली के लिए निकल चुके हैं हम। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कालू से, यानी अपने पल्सर से। आज मैं आप पहुंचा हूँ बजाज, और बजाज में आना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है ट्रिम्फ, और ट्रिम्फ का वो जो बाइक खड़ा है ना, वो मेरा ड्रीम बाइक है भाई। हो सकता है इसी महीने, हो सकता है अगले महीने ये गाड़ी अपने पास होगी। जी हाँ, ये दी रोडस्टर सेल आउट कर रहा हूँ, और मेरा नेक्स्ट बाइक होगा बजाज का स्क्रैम्बलर। तो चलिए चलता हूँ अंदर, अपने बाइक के बारे में भी देखते हैं और पता करते हैं, कि मुझे पता था अगर मैं चला गया ना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। और देख लो, अब हम लेने जा रहे हैं इसकी टेस्ट राइड। क्या बात है, तो लुक एट दिस मशीन गाइस। वो टायर में स्पेस देखो, कितना ट्रैवल है इसका मोनोशॉक का, और काफी अच्छा आपको क्लीनेस भी मिल जाएगा। बॉटम फ्रंट वाला टायर भी 19 इंच का है। तो बातें इसके स्पेक्स के बारे में बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको चलाने हैं। गर्म है भाई, भाजी छावे खड़ा कराया करो। तीसरे गियर में खड़ा था, तो चलिए जी, ये हम चल पड़े। वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। ओ वाह, पावर। और जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो ये होती है कि इतना बड़ा बाइक लो आरपीएम पे कैसे परफॉर्म करता है। तो थर्ड गियर है, ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक आप देख रहे हो, एंड मैं फोर्थ गियर में आ गया। लो आरपीएम में 40 पे हम चल रहे हैं, एंड देयर इज नो इशू, नो धक धक, नो धक्का वक्का, नो वाइब्रेशंस। और यहाँ से अगर खींचूं ना मैं तो आ, ये देखो फोर्थ गियर में भी बड़े मजे से खिंच गया।
नेक्स्ट लेवल बाइक है यार। तो भाई साहब मजेदार पावरफुल मशीन है ये बजट में। यहाँ पे ऑन रोड मिल रही है 3,17,000 रुपए की 317। एंड वाकई मजा आता है, इसको फील है इसमें। तो ये है जी मेरी पल्सर 125 NS। तो बहुत बार जिक्र किया है, आज इस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाओ, सर्विस अच्छी करती है भाई। तो मैं लेने जा रहा हूँ इसकी एक टेस्ट ड्राइव, उसके बाद इसको दूंगा बेटे को। और आज तो बस प्लान बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है वाला सीन हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें वी हैव टू फाइंड आउट कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आज के दिन में ये मेरा तीसरा बाइक हो चुका, वो 2 व्हीलर। पहले आए थे हम एक्सट्रीम पे, उसके बाद ट्रायम्फ की राइड ली, और अब NS 125 और इसके बाद जुपिटर। तो भैया आज तो इसका मॉडिफिकेशन होगा। प्लान नहीं बन पा रहा है क्योंकि लेट टाइम की वजह से काफ़ी हो चुके हुए हैं। और मैंने समराला से साहिल को लेना था साथ में, साहिल शूट कर रहा है वहाँ पे, तो उसको अभी टाइम लग जाएगा। तो वही हमने आइडिया लगाया कि अगर हम वहाँ से 2 बजे भी चलते हैं तो हमें 5 साढ़े 5 बन जाएंगे पहुँचने में। एंड देन देयर इज़ नो फन बिकॉज आजकल अंधेरा हो जाता है 6 बजे ही। तो आधे 1 घंटे में क्या साइट सीन होगी और क्या हम करेंगे, और अगर रुकते हैं तो कल का सीन दिक्कत हो जाता है। तो मेरा ये जो रहेगा ये 1 डे ट्रिप ही है कि एक दिन में सुबह सुबह निकलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, सो दैट कि वी कैन चेक द माइलेज और क्या क्या होता है। हाँ याद आया यार, इसी बात में ना माइलेज के सिस्टम पे इसकी सेकंड सर्विस भी लगे, या तो करा ही लेते हैं। आज इसका वही करते हैं कि इसको अपडेट करते हैं, सर्विस करवाता हूँ, इसके ऊपर जो कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है उसको करवाता हूँ। तो चलिए, अभी तो पहले इसको चला रहा था, ये तो बिल्कुल नए जैसा बन गया, मक्खन चल रहा है मक्खन। क्या कर रहा है भाई? तो बाइक में बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जिसके लिए मैंने इसको बोला था कि ये काम इसका होने वाला है। तो इस बार मैंने बेटे को ही भेजा था, मैंने कहा तू बाइक चलाता है ये वाला, तो तुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्योंकि पता क्या है, आपकी गाड़ी में सिवाय उस आवाज़ के जो आपको चाहिए कोई और आवाज़ आनी नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी आवाज़ें कर रही है ना, तो वो आपको अलग अलग सिग्नल दे रही है कि वहाँ कहाँ से क्या खराब है, क्या सही है, क्या टूटा फूटा है। वो सारी चीज़ें आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल जाएंगी। तो भाई अब मैं पहुँच रहा हूँ वापस अपनी जुपिटर के पास। इसका टेस्ट ड्राइव हो गया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब चलते हैं जुपिटर की सर्विस करवाने। तो मैं बात कर रहा था कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका एक थोड़ा सा रिव्यू देते हैं हम, ऑनरशिप रिव्यू, कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स। वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो बेटा जी कहाँ गए? बेटा जी शायद पेट पूजा करने चले गए। ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ। ये गाड़ी भी बड़ी सही है यार, 3XO। तो भाई महिंद्रा की ये आ गई 400 XUV। भाई हम आ चुके हैं डोलेवाल, जो कि हब है ऐसी चीज़ों के लिए। और बेटा जी कहाँ हो? कहाँ गया भाई? वो खड़ा। ओए, तो दाल कचौड़ी खान आया है कि ठेला लाना आया? मैं तो देखदा ना, तू ही खड़ा होया इत्थे। वो आ गए अंकल। खा ली? किद्दां दी सी? टेस्टी सी? हाँ, सही है, जेडी नॉर्मल मिलती है। स्वाद है कि नॉर्मल ठीक ठाक सीगी? सही सीगी, खा ला, मैं भी खाना। तो भाई हम भी कर लेते थोड़ी सी पेट पूजा। एंड आला फड़, गुड इनफ है। बस वही आवाज़ आंदी कोई, वो पत्ती जोड़ने वाली है।
हाँ आवाज आ रही है। चेन ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਪੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਪੱਤੀ ਠਕ 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 ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਓ ਜੁਪੀਟਰ ਕੀ ਦਵਾਂ पैसे देते क्या देने हैं करके और थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अब जो है इसकी वो करवाने सर्विस। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, सुबह से 3 बाइक चला ली है लेकिन जो आराम और जो कंफर्ट इस पे फील हो रहा है ना वो वाकई नेक्स्ट लेवल का है। वो शायद इसलिए कि हम लोग शहर में चलते हैं, स्पीड कम पे चलना होता है, उनको मैनेज करना होता है, क्लच गियर सब कुछ रेशो। और इसका सीन ये है शहर में वो हाईवे पे मज़ा अलग देते हैं भाई वो बाइक। तो ये आ गया जी, एक बार फिर से हम गीतांश TVS पे और इसको लगवाते हैं सर्विस के लिए, सीधे नीचे ही ले जाएंगे आज। लो जी 1 2 3 गो सर्विसिंग। तो लो जी हमने खड़ी कर दी है गाड़ी अपनी सर्विस के लिए। 2400 कुछ किलोमीटर चल चुकी हुई है। मैं दिखाता हूँ ऑडोमीटर आपको इसका। टू 416 किलोमीटर ये चल चुकी है और सेकंड सर्विस कल अब पहाड़ों में जाने का प्रोग्राम पूरा बन चुका हुआ है। तो इसकी अब सर्विस के बाद मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा इसको धुलवा ही लेते हैं, अच्छे से साफ सुफ हो जाएगी, प्रॉपर गंदी भी हो रखी है और सर्विस भी थी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। So check this out guys, ये है हमारी जुपिटर का इंजन। तो सर्विस में ये इंजन भी चेक कर रहे हैं प्रॉपर। ये पाइप, ये यहाँ से ये पाइप निकाल दी है, खोल खोल के सारा कुछ चेक कर रहा है भाई। ये फाइनल टच दे दिया गया, पॉलिश वॉलिश कर दी गई है, चमक देख सकते हो आप इसके ऊपर कितनी है। और अभी हम लेके चलते हैं इसको पास। तो लो जी सर्विस डन हो गई है, लेकिन एक बड़ी खतरनाक चीज हुई है हमारे साथ। इसमें एक बड़ा जबरदस्त फॉल्ट निकला है। ठीक है जी, इसमें एक बड़ा जबरदस्त फॉल्ट निकला है। इसका एक पैनल ही टूटा हुआ निकला भाई। ये देखो, ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वीडियो देखो, इस साइड से पूरा पैनल कटा हुआ है। लेकिन इसके साथ अच्छी बात एक ये है कि मैंने मैनेजर साहब को दिखाया था, तो उन्होंने यही बोला है कि इसकी मेल डाल कर और इसको करवा देते हैं हम, तो ये रिप्लेस होगा ये पूरा पैनल। और मैं ज़रा कुछ सामान रह गया था यहाँ से लेना, वो ले आऊँ। सामान रह गया था, नहीं मिला था मुझे, वो थी इसकी मेडिकल किट, ये टूल किट, 2 छल्ले और साथ में जुपिटर का मैनुअल। अब मैंने कहा होना चाहिए ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि इसको रखना ही नहीं है। तो इसको डालते डिक्की में, बिल भी डिक्की में डाल लिया। तो टोटल बिल बना था इसका 475 का। और अब बारी है इसमें एक छोटे से मॉडिफिकेशन की, लेकिन उससे पहले भूख बहुत लग रही है। कचौड़ी खाई थी, वो वाकई में बड़ी हल्की सी थी, मतलब पता ही नहीं चला कब पच गई, क्योंकि टाइम अब हो चुके हैं 3:15 के लगभग, 3:10 हो चुके हुए हैं। और अब मैं जाऊंगा घर जाके कुछ खा पी के फिर इस पे निकलेंगे मॉडिफिकेशन करवाने। एंड एक बड़ी अच्छी बात होने वाली है, अच्छी तो खैर क्या है कि इसका फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है, तो इसका टैंक फुल कराएंगे। एंड उसके बाद फिर कल जब हम जाएंगे तो असली वाली माइलेज जो है वो निकल के आएगी। इसी तरफ से मुड़ना था हमें, तो ये मुड़ के मैं जा रहा हूँ शेरपुर चौक की तरफ से अपने घर को। आप देखो कुछ थोड़े से शॉर्ट्स, मैं मिलता हूँ घर पहुँच के आपको।
ओए है सारा ही रेत रेत, वो आगे रेत से बड़ा टिप्पर जा रहा है। ओहो, तो नहाना पड़ेगा जाके भाई, पूरा फुल्ली रेत से भर दिया इस टिप्पर ने। रुक ही जाते, पीछे कर लेता हूँ, बहुत स्लो कर लेता हूँ, इतनी रेत उड़ाता हुआ जा रहा है ना ये। और अगर ये वहीं मुड़ गया जिस तरफ मुझे जाना है तो फिर तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा 10 मिनट गाड़ी बंद करके। तो वो चुभने वाली रेत नहीं होती, वो वाली रेत उड़ा रहा था ये ट्रक। आ जाओ पाजी आ जाओ। ये रुका, साइड मिली, लोग आगे निकले, हम भी भागे। ये रुका, ये रुका, हम भागे। ये रुका, हम भागे। ये चला, हम निकल गए आगे। ये स्कूटर टू व्हीलर का यही फायदा होता है। तो भाई साहब सर्विसिंग की जरूरत सिर्फ स्कूटी को नहीं थी, बाइक को नहीं थी, मुझे भी है। शक्ल देखो कैसी हो रखी है, और इस वक्त सर भी फटना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों सर फट रहा है, इसलिए पगड़ी भी नहीं पहनी। तो अभी एक शूट निकला है, तो क्या करते हैं, मैं और साहिल यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे, साहिल के साथ एक शूट करके वहां से फ्री हो जाएंगे 5:30 पौने 6। देन इसकी फिर ना फॉग लाइट लगवाएंगे। अब सबसे बड़ा अपडेट जो था वो फॉग लाइट का था, क्योंकि पहाड़ पे मुझे पता है 5:30 बजे के लगभग अंधेरा हो जाएगा। कल जब वापसी करेंगे तो बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ एक दिन में अप एंड डाउन, ताकि एवरेज भी पता चल सके, और वहां पे हम लोग 1-1.5 घंटा रुकेंगे कसौली में, नेचर का मस्त जो है नज़ारा लेंगे, एंड देन वी विल बैक। लेकिन अभी तो जो सबसे बड़ा इशू उसमें ये आ रहा था कि एक तो सर्विस होनी बाकी थी, वो हमने करवा ली है, एंड द सेकंड वन इज कि उसका जो अपना क्या कहते हैं उसको, फॉग लाइट्स का इशू, क्योंकि जो इसकी लाइट है मुझे नहीं लगता वो पहाड़ों पे इतनी अच्छी इतनी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि लगभग 150 किलोमीटर चलना है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो अभी सबसे पहले जाके इस पे लगवाते हैं हम लोग अपनी फॉग लाइट्स, शूट भी करते हैं और थोड़ा सा तैयार हो जाऊं पहले। अब हम निकल चुके हैं अपडेट के लिए, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक शूट आ गया, तो वो शूट करवाने के बाद अब यहाँ पे फॉग लाइट्स का लगवाएंगे। लेकिन भैया पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी तो कमाना है, काम नहीं होगा तो पैसा कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं उसके, तो सबसे पहले काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद चलते हैं फॉग लाइट्स लगवाने, यानी इसको अपडेट करवाने। तो ये है जी हमारे लुधियाने का फील्डगंज, मतलब फील्डगंज कम जामगंज ज़्यादा है, ये जाम ही जाम। और यहाँ से मुझे लगभग आधा किलोमीटर जाना है, और आधा किलोमीटर में अच्छा खासा टाइम निकलेगा। नहीं आज फास्ट चाहिए, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो यहाँ पे ये जाम इतना ज़बरदस्त लगता है ना। तो भाई साहब हमें जाना था समराला चौक, और रास्ता एक जाता है इस तरफ से और एक जाता है इस तरफ से। तो भाई यहाँ का रश देखने के बाद मार्केट का हिम्मत नहीं हुई कि उस तरफ से निकले, तो हम जाएंगे ऐसे। और रश तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो ट्रैफिक का जाम होगा, ये वाला बाजार वाला मार्केट वाला जाम नहीं होगा, वो हाईवे वाला होगा। तो वहां से आराम से निकल जाएंगे, यहाँ पे तो बस हो जाती है। तो शूट कंप्लीट कर लिया जी हमने, और टाइम देख लो जी 6:20 हो चुके हुए हैं, और लगभग 7 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि 40 मिनट में समराला चौक पहुँच जाओगे समराला चौक 40 मिनट जपा। हाँ जी हाँ जी। चलो देखते हैं। तो लो जी हम निकला है फील्डगंज मार्केट से, और अब मैं जा रहा हूँ जमालपुर साइड, चंडीगढ़ रोड पे। ट्रैफिक यहाँ पे भी भरपूर है जी। और ये सामने आ गया गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब। लुक एट दिस, कितना सुंदर है। धन गुरु रामदास। ये है जी जाम टू समराला चौक।
भाई साहब कितना ट्रैफिक है इस जगह पे। मतलब ये चौक पार करके मैं कैमरा ऑन करना चाह रहा था, लेकिन हाथ ही नहीं हट पा रहा था। ये देखो जी, ये है जी लुधियाना शाम 7 बजे। तो ये देखो जी, ये अभी लुक है और इसके बाद इस पे लगाएंगे हम लाइट्स और उसके बाद लुक देखेंगे कि लाइट्स की बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब जब सामने वाली गाड़ी की लाइट आंखों में पड़ती है ना तो साला सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। सो लाइट्स तो बहुत सारी थी लेकिन हमें ये वाली पसंद आई है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसकी लाइट मैं दिखाऊंगा आपको रोड के ऊपर। तो अभी तो भाई इंस्टॉल कर रहा है और कहाँ इंस्टॉल करवाने आए हैं हम, बोर्ड ही नहीं लगा इधर, अंदर है। हम आए हैं जी जमालपुर चौक पे मोटो एक्स स्टैंड्स पे। मतलब इसके पास सारा एक्सेसरीज ये वो सब कुछ होता है। इनफैक्ट मैं अपनी राइडिंग जैकेट भी यहाँ से ही लेके गया। तो ये है जी, ये 2 लाइट्स हमने लगवा ली हैं और क्या लाइट है ये देखो। तो ये अभी साहिल इसकी ट्राई लेके आया है। ये व्हाइट और येलो दोनों लाइटें हैं। मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ आपसे। बंद ना करी और तो चेंज करी लाइट। तो ये आ गया जी फॉग लैंप और ये आ गई हमारी पहाड़ों वाली लाइट। मतलब अब इजी हो जाएगा, अगर कल रात को लेट भी हो गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा। बाकी इसका थ्रो कैसा है वो मैं आपको GoPro से दिखाता हूँ। तो अभी जो है मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और बहुत खुशी है कि लाइट्स लग चुकी हुई हैं, बढ़िया वाली हैं और जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि मज़ेदार भी हैं। तो यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, यहाँ ऑन करें नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे और अंधेरा मिलेगा जहाँ पे की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्चुअल इनकी मेन जो ज़रूरत है वो ये है कि जब सामने से आँखों में लाइट पड़ती है किसी और गाड़ी की, इनफैक्ट स्कूटर मोटरसाइकिल इनकी भी, क्योंकि LED लाइट्स हैं काफ़ी तेज़ आ चुकी हुई हैं। प्रैक्टिकली ये देखो, ये सामने से अब स्कूटर की लाइट है, प्रैक्टिकली ये अंधेरा नीचे नहीं दिखाती, ये आँखों में ही जाती हैं, चुभती हैं। तो उस वजह से जब वो आंखों में पड़ती है तो लाइट नीचे दिखाई नहीं देता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि जब पहाड़ी एरिया में उतर रहे हो वैसे भी लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमने जो इसकी सेटिंग करवाई है ना वो ऐसे करवाई है, मतलब ये नीचे ज़्यादा रहेगी, ऊपर वाली लाइट नहीं रखी है। सो ताकि किसी की आंखों में पड़े ही नहीं, जो हमारा मकसद हो वो हल हो जाए। तो ये आ गए जी हम समराला चौक से लेफ़्ट मुड़ने के बाद फिर मैं इनको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों एक बार लुक देख के जरूर बताना लग कैसी रही है। मुझे तो यार बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ ये है कि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, लेकिन कुछ किसी चीज के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और ये आ गया अंधेरा और यहाँ पे सबसे पहले मैं येलो लाइट ऑन करूंगा। तो ये है जी येलो, देख लो बिल्कुल डाउन है, ठीक है। ये फॉग लाइट है तो फॉग में ये जरूरत के हिसाब से काम आ जाएगी। एंड इसमें ये है इसकी व्हाइट लाइट, तो वो भी डाउन रखी हुई है हमने। ये देखो जी, लुक एट दिस, खूब सारी रोशनी हो गई है। अब आंखों पे अगर सामने से लाइट पड़ेगी तो भी हमें जो सड़क है वो दिखती रहेगी, नहीं तो भैया सड़क दिखाई देना मुश्किल हो जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस व्लॉग का एंड करते हैं और तैयारी करनी है घर पे जाके मुझे कल के लिए। वो मैं आपको सुबह बताऊंगा कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। सबसे मेन तैयारी तो ये थी और कल के व्लॉग में इससे भी बड़ा धमाल होने वाला है। कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर करूं, हफ्ता 10-10 दिन वाला सीन ना हो और जल्दी जल्दी व्लॉग आए। तो उसके लिए आप भी प्यार देना ना, मुझे व्यूज दो भाई, लाइक्स दो भाई, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, ये सारी चीजें करो तो मुझे भी लगेगा यार मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरा परिवार है वो प्यार कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे कि हम पे इतना करम कीजिए, वीडियो को देखिए और लाइक शेयर करते रहिए साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सत श्री अकाल, बाय बाय, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे लुधियाने रहो चाहे फरीदाबाद रहो।
और